तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि हमने एक्चुअली में पैसा दिया कितना था, तो हमने यहाँ पे 12 × 5 लाख रुपए हमने दिया था, यानी कि टोटल 60 लाख रुपए हमने पैसा दिया था। और अगर हम देखें कि हमें पैसा मिला कितना है, तो यहाँ पे अगर हम 8,33,900 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 25 से और इसके अंदर अगर हम 60 लाख को ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आता है 2,68,47,500 रुपीज़। आज के वीडियो में मैं आपको मैक्स लाइफ के स्मार्ट वेल्थ प्लान के अंदर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन का एक एग्जांपल समझाऊंगा, जहां पे आप 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके गारंटेड 2,68,00,000 रुपए पा सकते हैं। मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान, या जिसे हम SWP प्लान भी कहते हैं, एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। देखिए, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलेंगी वो आपको गारंटीड मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिटर्न्स यहाँ पे मिल रही है वो सारी की सारी आपको टैक्स फ्री मिलेंगी, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साथ में आपको यहाँ पे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलेगा, जिसे मैं इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है मिस्टर अभिषेक को, जो कि एक 45 ईयर ओल्ड मेल हैं। इन्होंने प्लान लिया है, अगेन हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन लेते हैं, लेकिन आज जो हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया है 14 ईयर्स का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है 12 ईयर्स का। देखिए, पॉलिसी टर्म वो ड्यूरेशन है जिसके लिए पॉलिसी एक्टिव रहती है या फिर जब आपको कवर आपके लिए एप्लीकेबल रहता है। कौन से कवर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स प्लान है, तो जो इंश्योरेंस कवर है यहाँ पे आपके ऊपर 14 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं कि कितने टाइम के लिए पैसा देना है, तो 12 साल के लिए पैसा देना है। और पैसा देना कितना है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम है 5,22,500 रुपये का। 5 लाख का एक्चुअली में प्रीमियम है और उसके ऊपर टैक्स लग के पहले साल का जो प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 5,22,500 रुपये, और सब्सिक्वेंट प्रीमियम इससे कम रहेंगे, जिसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। मोड ऑफ पेमेंट हमने प्रीमियम के लिए है एनुअल, और एनुअल इनकम जो यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 8,33,900 रुपीज़। और ये इनकम मिलेगी कितने टाइम के लिए, ये इनकम मिलेगी आपको 25 साल के लिए ऑन एनुअल बेसिस। अब अगर हम डिटेल में देखें इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन को तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे हमने ये जो प्लान लिया है, यहाँ पे आपका पहले साल का जो प्रीमियम है वो रहेगा 5,22,500 रुपये, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स है वो पहले साल लगता है 4.5% का और उसके बाद ये कम होकर 2.25% का रह जाता है। तो ये आपको इंस्टॉलमेंट देनी है कितने टाइम के लिए, 12 साल के लिए। नीचे अगर हम इलस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने पहले साल से लेके 12वें साल तक अपना प्रीमियम देना स्टार्ट कर दिया और हम हर साल 5 लाख रुपए का हमारा प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब हमने बताया था कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल है, यानी कि हमने 12 साल के लिए इस प्रीमियम को पे किया है। पॉलिसी टर्म हमने कहा था 14 साल के लिए। तो अगर हम राइट साइड में देखें जहाँ पे डेथ बेनिफिट लिखा हुआ है, तो डेथ बेनिफिट आप देखेंगे कि यहाँ पे 14th ईयर तक चल रहा है, यानी कि 14 साल तक अगर कि आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो बेनिफिशियरी हैं या फिर आपके जो नॉमिनीज हैं उनको ये अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, डे 1 के अंदर आप 5 लाख रुपीज़ देते हैं तो आपका कवरेज हो जाता है 55 लाख रुपीज़ का, यानी कि 11 टाइम्स जो आपने प्रीमियम दिया है वो कवरेज आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये कवरेज रहता है 55 लाख रुपीज़ का एप्लीकेबल पहले 7 साल के लिए, और उसके बाद ये कवरेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इतना बढ़ता है कि 14 साल तक, जब 14 ईयर का जो हमारा पॉलिसी टर्म है, तब तक ये कवर बढ़ के 1,19,52,000 हो जाता है अपने आप। इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, सेम प्रीमियम के अंदर ही आपका जो इंश्योरेंस का कवर है बढ़ता रहता है। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि पहले 14 साल में आपको कुछ हो जाता है, तो आपके जो नॉमिनीज हैं उनको ये डेथ बेनिफिट मिलेगा, गारंटीड इतना पैसा मिलेगा, और ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री रहता है। इन केस आप सर्वाइव कर जाते हैं इस पीरियड को, 14 ईयर्स का पीरियड है, इसको सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, चलिए आप उस पर नजर डालते हैं। 14 ईयर के बाद में आपको एक रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी एनुअल बेसिस पे। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि जो आपने प्लान लिया है वहाँ पे 12 साल के लिए आप पैसा पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 12 साल के लिए पैसा पे किया। अब इसके बाद 25 साल तक आपको लगातार पैसा मिलता रहेगा। कितना मिलेगा, 8,33,900 रुपीज़। तो आप देखेंगे यहाँ पे 15वें साल में आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो रहा है, और ये पैसा मिलता रहेगा कब तक, जब तक कि 39 साल कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो टोटल पॉलिसी ड्यूरेशन यहाँ पे बन जाती है 39 साल की। 39 साल के एंड में आपको 8,33,900 के साथ में 60 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ये 60 लाख क्यों मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए की आपने 12 इंस्टॉलमेंट दी थी, तो जो पैसा आपने शुरू में दिया था वो आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि हमने एक्चुअली में पैसा दिया कितना था, तो हमने यहाँ पे 12 × 5 लाख रुपए हमने दिया था, यानी कि टोटल 60 लाख रुपए हमने पैसा दिया था। और अगर हम देखें कि हमें पैसा मिला कितना है, तो यहाँ पे अगर हम 8,33,900 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 25 से और इसके अंदर अगर हम 60 लाख को ऐड करें, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आता है 2,68,47,500 रुपीज़। और ये सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहेगा। इसको आपको कोई भी इसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टोटल जो हमारा पैसा हमने शुरू में दिया था उसके ऊपर का टैक्स भी लगा लूँ मैं,
जो कि हमारा 5,22,500 था पहले साल में, और सब्सिक्वेंट ईयर में वो कम होकर 5,11,250 था। तो मैं ऑन एन एवरेज 5,11,250 को भी ले लेता हूँ, अगर इंटू 12 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 61,35,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसके ऊपर हमें टोटल पैसा जो मिला है वो 2,68,00,000 मिला है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2,07,00,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इन केस अगर कुछ हो जाता है ड्यूरिंग पॉलिसी ड्यूरेशन यहाँ पे, उस केस में आपका जो डिपेंडेंट्स है उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं कि अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिसी एक सरेंडर वैल्यू एक्वायर करती है 2 साल के बाद में। अब मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि अगर आप एक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और सेविंग्स वाला इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वहाँ पे शुरू के कुछ सालों के अंदर कोई भी आपको वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनी काफ़ी सारे चार्जेस अपनी प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे यूज़ कर लेती है। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्वायर्ड वैल्यू आएगी, सरेंडर वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ पे आपको 2 साल के बाद नजर आ रही है, और ये वैल्यू बढ़ती रहेगी जब तक कि पॉलिसी की ड्यूरेशन रहती है। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर मैं पॉलिसी को बीच में एग्जिट करना चाहूँ तो क्या मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे? तो आंसर है नहीं। उसका रीज़न ये रहता है कि कंपनी ने जो पैसा आपका प्रीमियम का पहले दिया था या पहले प्रीमियम लिया था आपसे, उसके अगेंस्ट कंपनी ने आपको कवर भी दिया है। तो वहाँ से जो कुछ पैसा है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है और कुछ पैसा आपके टर्म कवर के लिए जाता है। तो इसी कारण से जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, उसका एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही सिर्फ आपको वापस मिलता है। तो इस तरीके से ये प्लान काम करता है। मैंने मैक्स लाइफ के स्मार्ट वेल्थ प्लान के अंदर एक और प्लान को काफी डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप मैक्स लाइफ के टर्म प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो लाइक करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।